सबसे पहले तो मैं सबसे मादरत करना चाहूँगी कि हमारी जो स्लाइड है उसमें मैं टेंस का एस लिखना भूल गई हूँ। तो आज हम बात टेंस की ही करेंगे, लेकिन टेंस का जो एस है वो लिखना मैं भूल गई हूँ। आई एम सो सॉरी, आप एडजस्ट कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नीरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंस। लेकिन उससे पहले आपने एक बात अपने जहन में बिठा कर ये वीडियो देखनी है अपनी फुल तवज्जो के साथ कि आपने वीडियो को स्किप हरगिज़ नहीं करना। फिर आपको जो मैं इसमें फार्मूलाज बताऊंगी, एग्जांपल्स होंगी जो मैं बताऊंगी वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो आपने अपना सारा ध्यान इस वीडियो को देना है। वो लोग जो कहते हैं कि टेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, उनके लिए बहुत आसानी है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी आप लोगों ने देखना है। तो बगैर टाइम ज़ाया के हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है। ठीक है, ग्रामर की रूह से जो टेंस होता है ना, उसके मानी है ज़माना के। टेंस के मानी है ज़माना के, और टेंस जो है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है। टेम्पस से, ठीक है, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है टेंस। और टेम्पस का मतलब होता है टाइम, जिसे उर्दू में वक्त कहते हैं। ठीक है, अब शुरू में अगर आप देखें तो जो टेंस है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है, और टेम्पस का मतलब है वक्त। वक्त कितनी तरह का होता है वक्त हमारा वक्त तो तीन ही तरह का होता है। एक वो जो गुज़र गया, एक आज जो है, और एक आने वाला जो कल हमारा होगा। ठीक है, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। जो गुज़र गया उसे हम पास्ट कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। तो वक्त होता है तीन तरह का। ठीक है, तीन तरह का। टेंस कहते हैं ज़माना को। टेंस निकला है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से। टेम्पस का मतलब वक्त है, और वक्त हमारे पास तीन तरह का है। प्रेजेंट, जिसे आप फ़िलहाल भी कहते हो, मौजूदा ज़माना भी कहते हो। पास्ट का, जो कि गुज़रा हुआ ज़माना है। फ्यूचर का, जो कि आने वाला ज़माना है, आने वाला हमारा वक्त होगा। वक्त कितनी तरह का होता है? तीन तरह का। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या इस तरह से भी कह सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद अब हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से, टाइम हमें पता चल गया कि ये वाले टाइम होते हैं। कोई भी बात करते हैं हम उनको इन तीनों टाइम्स में ही डिस्कस करते हैं। या प्रेजेंट की बात डिस्कस करते हैं, पास्ट की बात हम डिस्कस करते हैं, फ्यूचर की बात हम डिस्कस करते हैं। तो उनसे हम टेंस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले सीखते हैं एक फ़ॉर्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या है कि हमने लिखने हैं टेंस के स्पेल। ठीक है, टेंस के स्पेल हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले टेंस, TEN, टेन। टेन का मतलब क्या होता है? टेन का मतलब तो 10 ही होता है, हमारे दिमाग में तो 10 ही है, तो वो सही है। और SE, से हम लगा देते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड किसे कहते हैं? नंबर 2 को। तो जो हमारा टेंस वर्ड है उसमें से हमने दो वर्ड्स निकाले हैं। एक 10 निकाला है, एक हमने 2 निकाला है। अब अगर उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? आंसर हमारा होगा 12। ठीक है, टोटल 12 सेंटेंस है, टोटल 12 टेंस है हमारे, जिनको हमने डिवाइड करना है तीन तीन हिस्सों में, चार चार हिस्सों में हमने डिवाइड करना है उनको। ठीक है, 12 टेंसेस हैं हमारे, उनको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट में 4 हिस्सों में तकसीम उसको, फिर हम करेंगे पास्ट में, फिर हम करेंगे फ्यूचर में। इन चारों हिस्सों पर हमने 12 टेंसेस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस, मैंने जैसे कहा था हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करने हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट में जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर में जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनेट। सेकंड जो आएगा पार्ट, उसमें हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। थर्ड में हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ भी हमने क्या किया है? सेकंड वाले का हमने क्या लिया है? कंटिन्यूस दिया है। थर्ड वाले का हमने परफेक्ट लिया है, तो हमने बनाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो इन तीनों से ज़रा डिफरेंट है। उनमें हम दो को इकट्ठा करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट आपने जस्ट एक ही याद करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट
कंटिन्यूस। अब आपने इनको ही आगे पास्ट में भी उनकी वैसे ही जाएंगी सारी, और फ्यूचर में भी उनकी जो है डेफिनेशंस हो गई या उनको याद करने का जो तरीका है या उनकी जो टाइप्स है वो वैसे ही होंगी, ठीक है। जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी है। प्रेजेंट है तो पास्ट में भी कंटिन्यूस आता है, फ्यूचर में भी कंटिन्यूस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट है, उसके साथ ही फ्यूचर परफेक्ट है। और अगर लास्ट वाली हम टाइप की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट वाली जो हमारी स्लाइड है इसमें हम बात करते हैं कि हम इन सारे टेंसेस में कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एक फार्मूला है, अगर आप याद कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आपने जो कंटिन्यूस के सारे टेंसेस हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फिर लास्ट वाली जो मैंने टाइप्स आपको बताई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी इसमें आपने ऐड करना है और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी आपने इसमें ऐड करना है। ये 8 सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है पास्ट इंडेफिनिट में आप सेकंड फॉर्म, जस्ट पास्ट इंडेफिनिट वो वाहद टेंस है जिसमें जस्ट एक में ही हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म हमारी कौन कौन से सेंटेंसेस में आएगी। ऑल जस्ट परफेक्ट टेंसेस थर्ड फॉर्म, जैसे कि जस्ट जो परफेक्ट के टेंसेस हैं उनमें ही इसमें यही बताना होता है ना कि काम जो है वो मुकम्मल हो गया है, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज़ करेंगे। तो जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में जस्ट हम पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है और जो कंटिन्यूस के सारे टेंसेस हैं हमारे, उनमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इज़, आर, एम, विल, शैल और पास्ट, वाज, वर, ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे उसके लिए अलग से एक टॉपिक तैयार होकर अपलोड हो जाएगा। फ़िलहाल ये एक फार्मूला है जिसे हम ये अपने जहन में रख सकते हैं कि हम कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टेंसेस हैं उनको याद रखने का बहुत इजी फार्मूला है कि आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटिन्यूस को, प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को ही अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी जो 8 हमारे टेंसेस हैं उनमें जस्ट हम पास्ट और फ्यूचर की का ही रद्दोबदल करेंगे। बाकी सारा जो टेंस जो है टेंस हमारा, उसकी स्टेटमेंट है, उसका टाइटल है, वो सारा वैसे ही रहेगा जैसे उसमें पास्ट और फ्यूचर की जो है वो चेंजिंग होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।